हे एवरीवन, नमस्ते। मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने इस मार्केट आउटलुक में। इस मार्केट आउटलुक में इस बार हम डिस्कस करेंगे क्या ट्रेंड चेंज हो गया? मतलब जो हाई लगा है निफ्टी और बैंक निफ्टी का वो हो चुका है या कुछ और पेंडिंग है? ये जानना इतना ज़रूरी है क्योंकि मा इस साल बहुत बड़े-बड़े इवेंट्स होने वाले हैं। जब भी इवेंट आते हैं तो इस तरह के मूव्स जो है देखने को मिलते हैं। तो इस चीज़ के मूवमेंट को देखने के लिए जैसे कि अभी हम बात करते हैं लोकसभा इलेक्शन की, तो अभी तो स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट मंथ से। तो ऐसा लग रहा है मार्केट में कि यूफ़ोरिया में कि ये टॉप लग गया और जब इलेक्शन स्टार्ट हुआ या फिर मतलब इलेक्शन से पहले-पहले क्रैश हो सकता है, ऐसा माइंडसेट में चल रहा है। क्या ये क्रैश कहीं बाइंग अपॉर्च्युनिटी तो नहीं? क्या ये क्रैश एक इंडिकेशन तो नहीं दे रहा है कि ये जो साल जाने वाला बहुत बड़ा मार्केट फॉल आने की तैयारी कर रहा है? आइए इसको सीखते हैं, इसको जानते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक बता दूँ आपको कि इस चीज़ को हम लोगों ने जैसे आज मार्केट ने फ्राइडे को मार्केट जो टूटा, तो ये टूटने की जो एक्सपेक्टेशन थी, जो टूटने के जो रेजिस्टेंस मैंने बता रखे थे लाइव मार्केट के 9 तारीख के 9 अप्रैल के लाइव मार्केट में मैंने आपको अपडेट कर दिया था कि इसके ऊपर आप बाय करेंगे और नहीं क्रॉस करता है 127% तो हम लोग सेल कर चलेंगे और सेल का जो डेस्टिनेशन है वो कहाँ तक आएगा वो भी मैंने बता दिया था। अब जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा तो ये लाइव में जाकर आप ये वीडियो देख सकते हो। 9 तारीख की वीडियो जो है और इस वीडियो में हम लोगों ने अपडेट किया था। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ाई किया था इसकी। तो अब निफ्टी बैंक निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे। डेली टाइम फ्रेम से इसलिए स्टार्ट किया जाएगा क्योंकि मूव जो है अब बड़े ही मिलेंगे और मार्केट जो है लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, तो इसलिए अब जो भी चार्ट स्टडी होगा बड़े टाइम फ्रेम पर होगा। तो अब चलते हैं ज़रा और अब ये जो चार्ट देख रहे हो आप लोग, ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इस चार्ट में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो मैंने समझा है, इस पूरे लेग को जैसे हम लोग ये प्राइस चल रहा था, यहाँ से जब प्राइस चल रहा था, तो अक्टूबर की बात है। अक्टूबर में ही मैंने बताया था आप लोग को कि तेज़ी आएगी और इसका भी वीडियो मैंने शूट करके दिया भी था। जब अक्टूबर में ये बॉटम आउट हुआ, उसके बाद इसको 1 कंसीडर किया गया, इसको 2 कंसीडर किया और इसको 3 कंसीडर किया। 3 इसलिए कंसीडर किया क्योंकि ये दोनों माइक्रोस्कोपी नेचर में थे। हमेशा होता है कि जब भी अ, मतलब वेव फर्स्ट और सेकंड दोनों छोटे होंगे, उस केस में वेव थर्ड जो है एक्सटेंशन में रहेगा और ये एक्सटेंशन जो है मैक्सिमम 21 मूव भी हो सकता है। उस केस में वेव फोर जो है कॉम्प्लेक्स करेक्शन में इंटर कर जाता है। कॉम्प्लेक्स करेक्शन का मतलब है कि डबल करेक्शन, ट्रिपल करेक्शन और ट्रायंगल का नेचर हो सकता है। ठीक है? तो इस पूरे मूव को एक इस पूरे मूव को पूरे स्ट्रक्चर को वेव फोर्थ की नाम दिया जाएगा, मतलब ये पूरा वेव फोर्थ है। इसके बाद जो मूव चल रहा है, अब ये मूव हम लोगों ने वेव फिफ्थ भी कंसीडर कर सकते हैं, हो सकता है कि मूव पेंडिंग भी हो, है ना? ये जो वेव फिफ्थ है ये पेंडिंग भी हो और आगे, ठीक है? बट हम लोगों ने क्या बेसिकली मैंने इसको ना ट्रेंड लाइन लगा रखा है यहाँ पर। आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक मैंने ट्रेंड लाइन भी अप्लाई कर रखा है और एक रिट्रेसमेंट भी लगा रखा है। तो जब रिट्रेसमेंट लगाया तो यहाँ से एक जो हाई लगा है 22,775 पे, तो यहाँ से फॉल आना स्टार्ट हुआ है। तो एक 0 और 2 और ये 0-2 की जो ट्रेंड लाइन देख रहे हो ग्रीन कलर की, इसको थोड़ा-सा मैं ठीक कर देता हूँ। तो ये ट्रेंड लाइन जो है यहाँ पर आके मैच हो रहा है। तो कहीं न कहीं ये करेक्शन का ही पार्ट हुआ। ठीक है ना? इसको बोलते हैं ओरिजिनल ट्रेंड लाइन। तो जहाँ से भी हम लोग 0-2 की जो ट्रेंड लाइन लगाते हैं, तो अगर कहीं वेव फोर्थ मैच कि अगर हम वेव फोर्थ इसको कंसीडर करते हैं, तो ये भी हो सकता है ये करेक्शन का ही पार्ट हो। ठीक है ना? तो अब जो देख रहे हो कि यहाँ से जो मूव गया है, अभी तक ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं किया है। तो ट्रेंड या कोई भी वेव कब मैच्योर होता है? जब वो 2 और 4 की ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है या फिर वो मैच्योरिटी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है। तो मैच्योरिटी ट्रेंड लाइन अभी ब्रेक नहीं हुई है। हाँ, फॉल आ रहा है, तो अभी जो फॉल आ रहा है इसको हम लोग लेके चलेंगे 14% क्योंकि किसी भी करेक्शन का एक्सटेंशन में किसी भी करेक्शन का 14% मिनिमम फॉल होता है और 38.2% आइडियल करेक्शन कंसीडर किया जाता है। तो 14% में हम लोग जो है मिनिमम लेकर
कंसीडर करेंगे, मतलब ये इसको मिनिमम फॉल का जो इस फॉल का जो मिनिमम लेग का कंसिडरेबल जो रेशियो है वो 14% है, ठीक है? अब इसको ज़रा देखेंगे कि एग्ज़ैक्टली क्या बन रहा है, तो इसके लिए ना इस पॉइंट को कंसीडर करने के लिए हम लोग इसको 75 मिनट के टाइम फ्रेम में चलेंगे, क्योंकि ये पता लगाना है क्या ये 14% आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है? तो आप देखोगे तो ये निफ्टी का 75 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने शुरू से रीड करते आ रहे हैं, और मैंने आपको पूरे मूव को आपको मूव कैप्चर कराया था, और यहाँ पर भी आपको अलर्ट दिया था कि यहाँ से सेलिंग प्रेशर आएगा। मैंने इसका रेंज भी दिया था कि अगर आपको 22669 या 702 के आसपास सेलिंग का मौका मिले तो आप सेल कीजिएगा। तो फ्राइडे को अच्छा मौका मिला भी बेचने का। तो मैंने आपको जो बताया था कि हाँ, ट्रेंड जो है, जैसे कि हम लोग इसको इम्पल्स मूव कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ना 1 2 3 4 5 प्रॉपर तरीके से मिल रहा है। तो इस प्रॉपर तरीके से मिलने की जो पूरी प्रोसेस है, इसको आइडियल वेव कंसीडर किया जाता है। तो आइडियल वेव के केस में 38.2% का जो फॉल आता है, इसको कंसीडर, मतलब 38.2% का जो फॉल है वो आ सकता है। तो अभी देखोगे तो ये 100% का फॉल आया है 75 मिनट टाइम फ्रेम में, ठीक है? तो अगर कल, मतलब मंडे को अगर ये ब्रेक करता है इस क्लस्टर को, तो अगला डेस्टिनेशन यही है 22373 22362, ठीक है ना? अब ट्रेंड चेंज होगा कि नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं पैटर्न कंफर्मेशन। तो क्या करना है कि यहाँ से वेव 4 से वेव 5 में प्राइस कितना टाइम पीरियड लिया है उसको चेक करना है। तो आपको यहाँ से यहाँ तक की जो टाइमिंग है वो देखोगे तो ये है 14 कैंडल, ठीक है? 14 कैंडल हो गया, और यहाँ से जो प्राइस का जो फॉल आना चाहिए, ये भी मतलब यहाँ प्राइस जो है ये 14 कैंडल में आ जाए। तो यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो ये 14 कैंडल हो चुका है। तो मंडे को अगर हम इसको ओवरलैपिंग भी लेके चलते हैं, तो मंडे को अगर वेव फोर्थ, मंडे या ट्यूसडे को कभी भी अगर ये वाला पॉइंट, जो ये वाला जो लो है, जिसका लो है 22303, इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर हम ओवरलैपिंग की बात करें तो 5 कैंडल मैक्सिमम ओवरलैपिंग लेके चलेंगे। तो 19 कैंडल में कंसीडर करूंगा, मतलब यहां से जो हाई लगा है 19 कैंडल हम इसको बस कंसीडर करेंगे। तो यहाँ से 14 और 19 का मतलब है कि 15 अप्रैल को 2 बजे के आसपास का जो है ये लो कट जाना चाहिए, मतलब ये लो कट जाना चाहिए, ठीक है? करेक्शन में मैक्सिमम 5 कैंडल की हम लोग ओवरलैपिंग लेके चलते हैं। तो अब क्या करना है कि अगर नहीं कटता है तो यही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई ना, तो यहीं से बाउंस बैक की पॉसिबिलिटी क्रिएट होगी। अगर इन केस ये 19 कैंडल में ब्रेक हो गया तो फिर तो ये ट्रेंड चेंज कर देगा, ठीक है? टाइम पीरियड के हिसाब से। तो ये ध्यान में रखिएगा कि अगर हम यहाँ तक तो आएगा, मतलब पूरी पॉसिबिलिटी कि इसके नियर अबाउट जो है प्राइस जो है आ सकता है। तो किसी को अगर लॉन्ग करना होगा तो यही स्टॉप लॉस रहेगा। ये ब्रेक किया, फिर मतलब ये क्लोजिंग इसके नीचे अगर आ गई तो थोड़ा-सा खतरे की घंटी जो है आनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना? वेव फोर्थ है और ट्रायंगल में भी है, तो इस पे ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अगर कुछ होता भी है तो मैं लाइव आकर आपको अपडेट कर दूँगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वैसे टेलीग्राम पर भी अपडेट देता हूँ। बस एक ध्यान रखिएगा कि ट्रायंगल में जो वेव फोर्थ में जो ट्रायंगल बना है बस उसका लो का स्टॉप लॉस रखना है। ये कटा तो बाहर, अगर कोई लॉन्ग करता है तो, ठीक है? टाइम पीरियड के हिसाब से। अब हम चलते हैं ज़रा बैंक निफ्टी की तरफ। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है? बैंक निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मतलब जो ट्रेंड चल रहा है, ये ट्रेंड लाइन पर हमने अप्लाई किया हुआ है, और यहाँ पर जो है करेक्टिव राइज है, ठीक है ना? करेक्टिव राइज का मतलब है कि प्राइस ऊपर जा तो रहा है, लेकिन टाइम पीरियड ज़्यादा ले रहा है। तो इस चीज़ को हम लोग जो है करेक्टिव राइज को डबल करेक्शन भी रीड कर सकते हैं, बी भी रीड कर सकते हैं, ट्रिपल करेक्शन भी रीड कर सकते हैं, और ऐसे ही किया जाता है ना? तो यहाँ से जब रिट्रेसमेंट डाला गया हम लोगों ने, जब यहाँ से यहाँ तक रिट्रेसमेंट जब मैंने डाला, तो प्राइस जो है 111%। अब आपको तो पता ही है कि 111% क्या कहने का मतलब है कि ये कहीं न कहीं फ्लैट का भी नेचर बन सकता है, ठीक है ना? बन रहा है, मतलब ऐसा भी कहा जा सकता है। तो अब क्या करना है कि किसी को फ्रेश बाय करना है, तो वो इसके ऊपर करेगा। 111% के ऊपर। तो अगर ये होता है तो अगला टारगेट सीधा 127%, मतलब 50,000 के नियर अबाउट, अगर ये ब्रेक होता है तो, ये वाला ब्रेक होता है तो, ठीक है ना? क्योंकि
अभी जो है इसमें कुछ रिवर्सल नहीं दिखा है, ये कंटिन्यू चल रहा है। बैंक निफ्टी जो है कंटिन्यू अपराइज में है, इसमें कोई ज़्यादा फॉल आया नहीं। हाँ, इसमें अगर इनकेस फॉल आता है तो कैसे फॉल जो चेंज होगा, तो ध्यान रखिएगा 61.8%, मतलब ये 111 और 61.1, जैसे ही प्राइस 61.8% के नीचे की तरफ क्लोजिंग देना स्टार्ट करता है, अब आपको थोड़ा सा बैंक निफ्टी में भी अलर्ट रहना है, थोड़ा सा बस। क्यों थोड़ा सा? क्योंकि अगर ये ब्रेक होता है तो ये भी 38.2% तक ही आएगा। अब यहाँ से आपको भी ध्यान रखना है कि यहाँ से यहाँ तक की जो टाइम पीरियड है वो कितनी है, 13 है। तो 13 कैंडल में क्या करना है, अब इसको बोलेंगे मैच्योरिटी ट्रेंड लाइन। ये जो ट्रेंड लाइन देख रहे हो ना, इसको मैच्योरिटी ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन कहेंगे। तो 13 कैंडल में ये ब्रेक करेगा तो बैंक निफ्टी में ट्रेंड चेंज होगा। अगर नहीं ब्रेक करता है तो फिर कहीं 61% से हो सकता है, या हो सकता है कि 38.2% से भी रिवर्स कर सकता है। तो क्या करना है इस सिचुएशन में? तो इस सिचुएशन में करना है कि किसी को रिस्क लेना है, रिस्क प्ले करना है, तो वो 111% की क्लोजिंग से वो शॉर्ट कर सकता है। पहला ऑप्शन, इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो वो शॉर्ट को क्लोज करके 127% के लिए चला जाएगा। अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता है 111 का, तो वो कहाँ प्राइस मिलेगा, 61.8% पे मिलेगा मिनिमम, टूटता है तो, और मैक्सिमम जो है 38.2% में मिलेगा। ठीक है, और ज़्यादा टाइम पीरियड ले लिया प्राइस को तोड़ने में, 38.2% आने में ज़्यादा टाइम ले लिया, तो ये सीधा से इंडिकेशन है कि अगेन रिवर्सल स्टार्ट हो गया है। ज़्यादा टाइम पीरियड मतलब 13 कैंडल से ज़्यादा ले लिया। ठीक है, अगर 13 कैंडल से ज़्यादा लिया तो बस ये रिवर्सल है, और अगला डेस्टिनेशन 127% और 161.8%, यही कहीं बीच से पलट के जा सकता है। ठीक है, तो सारा खेल क्या है, टाइम का है। इस बार टाइम बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा ध्यान देना है आपको। तो मैं जो बार-बार जो रिपीट कर रहा हूँ, इस चीज़ पर 2-3 बार आप सुन लेना कि मैं क्या कह रहा हूँ, जिसकी वजह से आप लोग एक्शन ले सकते हो। ठीक है ना? बाकी कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं आपको लाइव में आकर इसको एक्सप्लेन कर दूँगा मैं। ठीक है ना? तो मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा। प्रणाम आप सबको, नमस्ते।